हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश के प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 1296 से 1316 ईस्वी तक। इन पर पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की और स्वयं को सुल्तान घोषित किया? कहाँ पर? कड़ा में। कड़ा में ही उसने अपने चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी थे और उसके ससुर भी वो थे, उनकी हत्या की और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का? दिल्ली में हुआ था, बलबन के लाल महल में। कब? 21 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान को पहले अली गुरसास्प या गुरशप के नाम से जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था या कह लीजिए बचपन का नाम था वो क्या था? अली गुरशप। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? कौन सा शासक था जिसने नया धर्म चलाना का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन उलेमाओं ने क्या किया? उसका विरोध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और इसको क्या क्या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? गुजरात विजय के समय में जो खंबात जगह है वहाँ से मलिक काफूर को खरीदा गया था और मलिक काफूर ने ही क्या किया था? दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए 1000 दिनारी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। किस क्रम में राज्य जो है वो पराजित हुए थे? सबसे पहले देवगिरी पराजित हुआ था, उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरई। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? किसके लिए ये कार्य किया था? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि देवगिरी का शासक कौन था, किसको उसने राय रायन की उपाधि दी थी। कई तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? किसने कहा था ये? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? अलाउद्दीन खिलजी जो है वो विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन किसके कहने पे ये योजना का त्याग कर दिया था? अलाउल मुल्क के। क्वेश्चन नंबर 12, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई? भू अनुदान देने की क्या प्रथा थी? इक्ता प्रथा जो थी उसकी जगह पे क्या है? नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 14, यक अस्पा 2 अस्पा, 1 घोड़े वाला सैनिक और 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो? अलाउद्दीन खिलजी के थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो 6 शासकों के दरबार में रहा था। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में था,
तो ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा। तो इसके अतिरिक्त जो है और भी कई शासक हैं जिनके दरबार में अमीर खुसरो था। क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन सा सेनाध्यक्ष था जो तुगलक वंश का प्रथम शासक बना? गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? कौन सा सेनापति था जिसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 22, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना घोड़ों पर, एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह सैनिकों पर भी पहचान के चिन्ह लगाने का प्रचलन शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली स्थित सीरी का किला और 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था सीरी के किले का और 1000 खंभों वाले राजमहल, 1000 सतून राजमहल के। क्वेश्चन नंबर 26, अलाई दरवाज़ा और हौजे खास का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 29, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। क्वेश्चन नंबर 30, जालौर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालौर का क्या नाम रखा? जलालाबाद नाम रखा जालौर का। क्वेश्चन नंबर 31, किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जब्ती प्रणाली, गुप्तचर को ज़्यादा सक्रिय किया और मद्य निषेध, उसके समय में नशे पर रोक थी और अमीरों के मेल मिलाप, और अमीर लोग जो थे वो आपस में ज़्यादा मेल मिलाप नहीं कर सकते थे, तो इस पर इन सब बातों पर उसने पाबंदी लगाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वो धर्म के अनुसार नहीं चलता था, उसको जो ठीक लगता था वो वही करता था। क्वेश्चन नंबर 33, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 35, गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया? कर्णदेव। क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 37, मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। क्वेश्चन नंबर 38, किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 39, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह।
क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़ का। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में मारा गया था? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 42, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 43, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 44, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था? 1296 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 46, किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने। क्वेश्चन नंबर 47, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्ति के उद्देश्य से दक्षिण भारत का अभियान छेड़ा गया था। वो किसी राज्य को मिलाया नहीं करता था, बस वहाँ से धन को लिया करता था। क्वेश्चन नंबर 48, किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? पांडेय ने। क्वेश्चन नंबर 49, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 50, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को।